देहरादून के लच्छीवाला रेंज में विश्व हाथी दिवस पर वन विभाग ने हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर हाथी की चिट्ठी अभियान के माध्यम से हाथियों की घटती संख्या, अवैध शिकार और जंगलों के तेजी से खत्म होने जैसे गंभीर मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि जंगलों के सिमटने के कारण हाथी अब शहरों और गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान लच्छीवाला रेंज में वृक्षारोपण किया गया और यह संदेश दिया गया कि पेड़ केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी हैं। वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डोईवाला विधायक ने इस अवसर पर कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों की बढ़ती आवाजाही चिंता का विषय है और हाथी कॉरिडोर में शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लच्छीवाला टोल प्लाजा का जिक्र करते हुए कहा कि यह हाथी कॉरिडोर में स्थित है, जो वन्य जीवों की आवाजाही में बाधा डालता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस टोल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि हाथियों का प्राकृतिक मार्ग सुरक्षित रहे। वन विभाग का कहना है कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और यह समझाना है कि हाथी केवल जंगल का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी हैं। संदेश इस पूरे क्षेत्र में गूंजे, जिससे कि लोगों को पता चले कि जब आपको हाथी दिखता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो हमने देखा है ज़्यादातर क्षेत्र में जो नहीं करना है लोग वही करते हैं। तो उसी वजह से 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, उसमें हम इस पूरे अभियान को ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ सारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और क्या कहते हैं हमारे अनाउंसमेंट के थ्रू जन जन तक ये चीज़ें बातें पहुंचाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, हाथी एक बहुत ही सोशल और बहुत ही प्यारा जानवर है और जो हमारे जंगलों का इंजीनियर है। तो अगर वो इंजीनियर ख़त्म हो जाएगा कल, या कुछ भी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो आने वाला जंगल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस जंगल को बचाने के लिए हाथी को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सभी को, आप सभी की ज़रूरत है। मैम लच्छीवाला को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लच्छीवाला रेंज में आज ये एक गोष्ठी आयोजन की गई और जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद और आसपास के काफ़ी ग्रामीण लोग की सहभागिता इसमें रही है। और हमारे रेंज अफसर, इनके द्वारा ये कार्यक्रम के यहाँ पे किया गया है, मेधावी जी द्वारा। और इसमें विशेष करके जो हमारी धास संस्था है, जो पर्यावरण के लिए, वन पर्यावरण की संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है, उनका भी इसमें सहयोग रहा है। तो मैं इस हाथी दिवस पर मैं आप सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर हम सब लोगों को हाथी के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। हाथी, कोई भी जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जो है, उनकी सुरक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है और हम एक दूसरे के पूरक भी है। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से मानव और वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवरों का आपस में बड़ा संघर्ष की काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोगों को इसमें सचेत रहने की भी आवश्यकता है कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, जागरूकता की आवश्यकता है। तो आज जो ये गोष्ठी हुई है, इसमें बहुत से विशेषज्ञों ने अच्छे विषय यहाँ पर रखे हैं कि हमको अगर एलिफेंट कॉरिडोर है तो वहाँ पर हाथी जा रहा है, उसका रास्ता है, तो उसमें हम लोग बड़े शांत उससे रहें, कहीं हाथी को कहीं उस पर कहीं छेड़छाड़ ना करें हैं। कई जगह ट्रैफिक चल रहा है, हॉर्न बज रहे हैं और हाथी उस पर, कोई भी जानवर उत्तेजित हो जाता है, वो ना करें। इस पर हम लोगों को बहुत संवेदना की आवश्यकता है। और ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर जितने भी हमारे हैं, इनके जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए जहां वन विभाग तो काम कर ही रहा है, लेकिन हम सब नागरिकों का, हम सब लोग जो मनुष्य हैं, हम सब लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके संरक्षण के लिए भी हम लोग काम करें। हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक रह करके हम लोगों के ये जो पर्यावरण है, जो जंगल हैं, इनका संरक्षण
इन्हीं के द्वारा होता है। हाथी है तो सब कुछ है। तो जैव विविधता के लिए भी हमारे द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। इस पे भी हमको बहुत बड़ी चिंतन की आवश्यकता है और मैं इस अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे सभी प्रतिनिधि लोग आए हैं। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। टोल प्लाजा पर अक्सर हाथी आ रहे हैं। ये हाथी का आज का नहीं है, ये रास्ता उनका सैकड़ों वर्षों का है। ये जो रास्ता है, तो यहाँ पर जो टोल प्लाजा बना है, मैं नहीं समझता ये कैसे वन विभाग या कैसे नेशनल हाईवे जैसे किसने ये स्वीकृति कैसे हो गई, इसमें तो बड़ा ये तो अलग गहन विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी कहा है कि यहाँ पर हाथी लगातार गुजरता है। अभी आपने देखा है जब निकलते हैं पूरे लोगों के साथ निकलता है, वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वहाँ पर कई लोग जो चल रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। कोई दुर्घटना भी हो सकती है, अगर हाथी को उत्तेजित होगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये जो टोल प्लाजा लगा है, निश्चित तौर पर हम लोग सब लोग इसके लिए प्रयास करें कि ये एलिफेंट कॉरिडोर पर ना होकर के कई अन्य जगह इसका होना चाहिए। टोल प्लाजा की भी आवश्यकता है, वो भी ज़रूरत है, हमारी उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि और जो बेसिकली क्या है कि एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ पर हाथी का गलियारा है। यहाँ पर इस गलियारा में यहाँ पर एलिफेंट ये जो टोल प्लाजा है नहीं लगना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इसको कहीं अन्य शिफ्ट किया जाए।